हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, एनएससीएल का जो यहाँ पर ट्रेनी एग्रीकल्चर का जो पेपर है, यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था यहाँ पर कि कौन कौन से एग्रीकल्चर क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर 70। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस वीडियो में कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर कौन कौन से आए थे 2018 के एनएससीएल ट्रेनी एग्रीकल्चर में। तो बढ़ते हैं आगे। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको पता होगा यहाँ पर डीडीए का कोर्स भी चल रहा है और यहाँ पर आरआरबी का भी कोर्स चल रहा है। तो उन सभी की पीडीएफ आप यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल जो कि टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच प्रोफेशन रिप्रेजेंट हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन द 16th लोकसभा। यानी कि पूछा है यहाँ पर कि 16वीं लोकसभा में किस पेशे के सदस्यों का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर एडवोकेट, एग्रीकल्चरिस्ट, सोशल वर्कर या फिर बिजनेस पर्सन। तो जो सही आंसर है वो है आपका एग्रीकल्चरिस्ट। तो एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ पर सही आंसर हो गया, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है। आगे पूछा है यहाँ पर प्लैनेट दैट रोटेट क्लॉकवाइज। तो पूछा है यहाँ पर वो ग्रह जो यहाँ पर दक्षिणावर्त जो रोटेट करता है यहाँ पर उनमें से कौन सा है यहाँ पर। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर वीनस है, आपका मार्स है यहाँ पर, या फिर प्लूटो। तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो। तो जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पर वीनस। तो वीनस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्लैनेट दैट रोटेट क्लॉकवाइज वो है यहाँ पर वीनस, जिसे हम यहाँ पर शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेट सर्व्ड फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म। भारत के वो कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 लगातार कार्यकालों की सेवा की है। जो कार्यकाल है यहाँ पर सेवा की है यहाँ पर 2 लगातार बार। आपके ऑप्शन यहाँ पर KR नारायण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो जो सही आंसर है वो है एकमात्र, वो है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर लिपू लेक जो पास है यहाँ पर वो कौन से यहाँ पर राज्य में है। यहाँ पर लिपू लेक पास हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका उत्तराखंड, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लिपू लेक पास जो कि यहाँ पर उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर। आगे पूछा है यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। यानी कि सिंपली क्या कहा है यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर वो यहाँ पर इलेक्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज में जो है यहाँ पर वो कौन कौन से कंप्राइज होता है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाहक गण के सदस्य करते हैं जिसमें कौन कौन होते हैं यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं यहाँ पे, या फिर द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इलेक्टोरल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, या फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी। यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है यहाँ पर, तो जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी कि आपका जो सही आंसर है वो आपका थर्ड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है हु विल होस्ट द 2020 एशियन गेम्स। यानी कि 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा। आपके ऑप्शन है यहाँ पर बीजिंग,
जकार्ता, ग्वांगजू या फिर हांगजू। तो जो सही आंसर है वो है आपका हैंगजू। 2022 के एशियन गेम्स की मेजबानी हांगजू करेगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। यहाँ पर आगे पूछा है SDR विथ रेफरेंस टू IMF स्टैंड फॉर। तो SDR है यहाँ पर, तो IMF के संदर्भ में SDR का तात्पर्य क्या है ये पूछा है। यहाँ पर स्पेशल डॉलर राइट्स है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, सिंगल ड्राइंग राइट्स है या फिर संक ड्राइंग राइट्स है। तो जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। तो यहाँ पर पूछा है प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन अल्पत्वता रोग क्या कहलाता है यहाँ पर। क्वाशकोर, कशिंग डिजीज, गॉचर डिजीज या फिर नन ऑफ दीज। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी आपको पता होगा, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर 9th-10th में। यहाँ पर क्वाशकोर यहाँ पर होता है, यहाँ पर जनरली क्वाशकोर यहाँ पर होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से डिजीज। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर क्या क्या पूछा है। यहाँ पर इंग्लिश में जनरली यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा है यहाँ पर प्रीपोजिशन से वी ट्रेवल डैश मिस्टर जोशीज कार। तो वी ट्रेवल डैश मिस्टर जोशीज कार। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बाय आएगा, विद आएगा, इन आएगा या फिर इनटू। तो वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर जोशीज कार, हम यहाँ पर गए मिस्टर जोशी की कार में, या फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं मिस्टर जोशी की कार में। तो इन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है ही लिव्स डैश 45 दलाल स्ट्रीट। यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर प्लेस की बात की गई है, तो ही लिव्स एट आएगा, यहाँ पर ना इन आएगा ना इनटू ना बाय, एट आएगा यहाँ पर जनरली। ही लिव्स एट 45 दलाल स्ट्रीट, ये यहाँ पर सही प्रीपोजिशन है यहाँ पर। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। तो एक वचन और बहुवचन जो समान है यहाँ पर वो पूछा है। यहाँ पर कौन सा नाउन है, यहाँ पर कौन सा संज्ञा है यहाँ पर जो एक वचन और बहुवचन दोनों यहाँ पर समान रूप से उपयोग करते हैं। एयरक्राफ्ट है, स्पीसीज है, शीप है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से यहाँ पर ये तीनों के ही तीनों यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों में यहाँ पर समान रूप से यहाँ पर यूज होते हैं नाउन के केस में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है इंग्लिश में। यहाँ पर आगे यहाँ पर सिंपली है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आई सेड टू हिम योर ब्रदर इज अ ब्रेव बॉय। मैंने कहा उससे कि तुम्हारा भाई बहुत साहसी है। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर वाज अ ब्रेव बॉय, आई टोल्ड हिम दैट योर ब्रदर वाज अ ब्रेव बॉय, I asked him that his brother is a brave boy, I inquired him that his brother is a brave boy। तो सिंपली जब रिपोर्टेड स्पीच में हम करते हैं तो यहाँ पर जो रहता है यहाँ पर, यानी कि ये काम यहाँ पर प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में कर देते हैं। तो पास्ट में आपने यहाँ पर देखा कि ये दोनों सेंटेंस तो बिल्कुल यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। आई इंक्वायर्ड हिम दैट हिज ब्रदर इज आ रहा है, यहाँ पर वॉज नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट। दूसरा यहाँ पर यह है कि जब यूअर की बात आती है तो यूअर कन्वर्ट हो जाता है रिपोर्टेड हिज में, रिपोर्टेड में हिज। अगर यहाँ पर सिस्टर होता है यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाता हर, पर यहाँ पर बोला है ब्रदर की बात बोली है तो यूअर का रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा हिज। तो जो सही आंसर है वो है आपका ए, यानी कि बी भी कैंसिल। आई टोल्ड हिम दैट हिज ब्रदर वॉज अ ब्रेव बॉय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे यहाँ पर क्लास में यहाँ पर चर्चा करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में कैसे करना है यहाँ पर। फिलहाल के लिए गाइस अगर आप नए हैं चैनल में तो अभी का भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है। आगे यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो वर्ड है उसमें यहाँ पर सिनोनिम्स यहाँ पर जनरली बोलना है कि विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कॉन्टेम्प्चुअस होता है, रिवेंजफुल होता है, क्रूल होता है या फिर इनह्यूमन होता है। तो विंडिक्टिव का मतलब सिंपली यहाँ पर जो दोष करता है यहाँ पर, या फिर जिसमें ये भावनाएं आती है यहाँ पर प्रतिशोध की यहाँ पर, तो प्रतिशोध का सिंपल मतलब होता है रिवेंज, रिवेंज प्रतिशोध। तो रिवेंजफुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम की बात हुई है कि मिलता जुलता वर्ड, विंडिक्टिव से यहाँ पर मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, रिवेंजफुल। आगे देखते हैं आगे पूछा यहाँ पर एरोगेंट। तो इसमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पिछले यहाँ पर वर्ड में हमने यहाँ पर सिनोनिम डिस्कस किया था, अब हमने करना है एंटोनिम, यानी कि इसका
विलोम, यानी कि इसका उल्टा एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी होता है यहाँ पर, तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, तो उसका उल्टा क्या होगा कि जो घमंडी नहीं है, मतलब बहुत दयालु है। तो प्राउड तो नहीं आएगा यहाँ पर, रूड का मतलब भी नहीं आएगा, सर्वाइल या फिर हम्बल। तो हम्बल का मतलब जनरली होता है कि आप बहुत यहाँ पर हम्बल हैं, यानी कि आप यहाँ पर एरोगेंट नहीं है, घमंडी नहीं है, बिल्कुल दयालु हैं, हम्बल हैं यहाँ पर। तो हम्बल इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका विलोम हो गया। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर वर्ड आए थे। तो यहाँ पर ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कि मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आए थे। तो गाइज आई होप आपको सभी लेक्चरों की तरह ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आने वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।